हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर के नाम से आप सबको स्वागत करता हूँ। और एक बार परमेश्वर के सानिध्य में आने के लिए परमेश्वर ने मदद किया और एक दूसरे से मिलने के लिए परमेश्वर ने हमको मदद किया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। हम पिछले हफ्ते हम हिंदी मैसेज हमने क्या नहीं किया, पोस्ट नहीं किया, बल्कि पिछली बार मतलब कहाँ तक हमने पढ़ाई करके गया, पौलुस का तीसरा यात्रा कहाँ पर तक देखे गया था, मिलेतुस तक हमने क्या किया, मनन किया, है ना। कहाँ से कहाँ तक, द्रोवास से लेके मिलेतुस तक हमने क्या किया, मनन किया। द्रोवास में क्या हुआ, ऐक्तिव के साथ एक जवान लड़का मर गया था। उसके बाद द्रोवास से आसो आया था, आसो से मिथलेनी आया था, फिर कियू टापू और सामोस टापू और त्रोकिलियोन होते हुए कहाँ पर पहुंच गया, मिलेतुस में पहुंच गया। मिलेतुस में पहुंचने के बाद एफेसुस से जो प्राचीन लोग हैं, कलीसिया का जो एल्डर्स है, उनको बुलाया और उनसे क्या किया, बातें किया, है ना। कलीसिया का जो प्राचीन एल्डर्स मतलब बुजुर्ग, सिर्फ बुजुर्ग लोग नहीं है बल्कि एक्सपीरियंस्ड है ना। कम उम्र का भी लोग हो सकते हैं लेकिन एक्सपीरियंस है, जो आत्मिक जीवन में जो अच्छा है आगे बढ़े, ठीक है ना। अभी मिलेतुस में उनको सब कुछ समझाने के बाद उनसे गले मिल रहा है, रो रहा है, लोग रो रहे हैं और वहाँ से वो क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है ना। 21 अध्याय प्रेरितों का काम 21 अध्याय में है, तो वो लोग के बारे में लिखा है, पढ़िए पहला वचन में। जब हमने उनसे अलग होकर जहाज खोला तो सीधे मार्ग से कोस में आए और दूसरे दिन रुंदुस में और वहां से पतरा में, है ना। 3 जगह का नाम लिखा है यहाँ पर। मिलेतुस से निकल के पानी के जहाज से कहाँ पर आए थे, कोस टापू, और उसके बाद रोंदुस टापू, रोदू बोलते हैं, रोंदुस टापू। उसके बाद कहाँ पर पहुंच गया, बथारा में पहुंच गया, है ना। ये कहाँ पर है, ये सब माइनर आशिया का जो साउथ साइड में, दक्षिण साइड है ना। माइनर आशिया जो है वो उसका दक्षिण साइड में क्या क्या है, मिलेतुस से लेके खोस टापू, फिर रोंदुस टापू, फिर कहाँ पर पहुंच गया, बथारा और जमीन, है ना। बथारा से वो लोग कहाँ जाना चाहते थे, अगले वचन में लिखा है, देखिए। और एक जहाज फिनीके को जाता हुआ मिला, है ना। एक जहाज कहाँ पर जा रहा था, फोनिशिया बोलते, फिनिके। फिनिके कहाँ पर है, सीरिया, जो अंताकिया हमने देखा ना उसका और इजराइल के बीच में, मध्य महासागर के किनारे, कहाँ पर, सीरिया और या तो अंताकिया और इजराइल के बीच में समुद्र के किनारे, है ना। मतलब बिल्कुल जो कुप्रस टापू है उसके सामने, ठीक है। तो फोनिशिया बोलते हैं, फिनिके बोलते हैं। वहां से जहाज पकड़े थे। और तीसरा वचन में जब आ रहे थे, किसको देखा था उन्होंने, जब कुप्रुस दिखाई दिया जो हमने उसे बाएं हाथ छोड़ा और सूर्या को चलकर सूर में उतरे, है ना। कहाँ पर आके उतरे, तीरू बोलते, है ना। हिंदी में क्या लिखा है, सूर बोल के, है ना। कहाँ से, बथारा से जहाज में आके कुप्रस टापू को कहाँ पर छोड़ दिया, बाएं हाथ में छोड़ दिया, और सीरिया बोलते हुए मतलब सीरिया को पार करके कहाँ पर आके पहुंच गया, सूर में, तीरू बोलते हैं ना। सीदोन और तीरू समुद्र के किनारे वाला शहर है ना। सीदोन के बाद तीरू है ना, सूर बोलते हैं ना। वहां पर आके पहुंच गया। कहाँ से कहाँ शुरू होके, मिलेतुस से कोस टापू, रोंदु टापू, उसके बाद बथारा, वहां से जहाज पकड़ के कुप्रस को बाएं हाथ में छोड़ के, है ना, जो सीरिया देश है, फोनिशिया सब पार करके वहां पर नहीं गया बल्कि उससे आगे जाके कहां पर पहुंच गया, सूर में, तीरू में जाके पहुंच गया, ठीक है। वहां के लोगों से वो मिल रहा, बातें कर रहा। उसके बाद वो लोग कहां पर जा रहे, पढ़िए 7वां वचन में। जब हम सूर से जल यात्रा पूरी करके पतुलिमाइस
में पहुंचे। कहाँ पर पहुंच गया? पतलोमाई। कहाँ से? सूर से पतलोमाई पहुंच गया। ये कहाँ पर है? वो भी मध्य महासागर के किनारे, मतलब गलीलिया समुद्र जहाँ पर है गलीलिया, उसके बिल्कुल सामने वाला जगह, अपोजिट उधर बाएं से, बाएं हाथ में कौन सा जगह है? पतलोमाई। सब समुद्र के किनारे, तीर, सीदोन, तीरो, पतलोमाई। फिर पतलोमाई से वहां पर एक दिन रह के वहां से कहाँ पढ़िए 8वां वचन में, दूसरे दिन हम वहां से चलकर कैसरिया में आए। है ना? कहाँ पर आ गया? कैसरिया में आए। ये सब समुद्र के किनारे, यरूशलेम के बाएं तरफ थोड़ा ऊपर बाएं हाथ में कैसरिया। वहां पर पहुंचे। वहां पर किससे मिले वो लोग? फिलिप्पुस सुसमाचार प्रचारक है ना? फिलिप्पुस नाम का एक सुसमाचार प्रचारक है के घर में, जो सातों में से एक था। कौन है जो सातों में से एक था? कौन सातों में से? 6 चैप्टर में हमने पढ़ा था, 6वां अध्याय में। यूनानी विधवा लोगों को कोई ठीक से देखभाल नहीं कर रहे बोल के 7 लोगों को चुना, जो उनको खाना वाना देने के लिए, है ना? उस 7 में से एक व्यक्ति का नाम क्या है? उस 7 में एक व्यक्ति का नाम स्तेफनस था। उसमें एक नाम है, इसका नाम क्या है? फिलिप्पुस। वो क्या? सुसमाचार प्रचारक, है ना? उससे मिला। कहाँ पर? कैसरिया में। उसका 4 लड़कियां थी, बेटियां थी। पढ़िए 9 वचन में। उसकी 4 कुंवारी पुत्रियां थी जो भविष्यवाणी करती थी। उस फिलिप्पुस का 4 जो पुत्री है वो लोग क्या करते थे? देख कितना अच्छा परिवार। वो सुसमाचार प्रचारक है। उनका बेटियां कैसे हो गई? 4 का चारों कैसे बन गई है? भविष्यवाणी बताने वाले। हालेलुया, प्रॉफेटेस। हालेलुया, है ना? उसके बाद वहां से उन्होंने कहाँ पहुंच किया? 16 वचन से पढ़िए, 16 वचन। कैसरिया के भी कितने चेले हमारे साथ लिए और मनासोल नाम कुप्रुस के एक पुराने चेले को साथ ले आए कि हम उसके यहाँ टिके। जब हम यरूशलेम में पहुंचे तो भाई बड़े आनंद के साथ हमसे मिले। है ना? कैसरिया से कहां पर पहुंच गया? जमीन के माल होते हुए यरूशलेम पहुंच गया। हालेलुया। इतना ही पौलुस का तीसरा यात्रा है ना? अभी कहां से कहां तक हमने मनन किया? मिलेतुस से लेकर यरूशलेम तक, है ना? बीच में ज्यादा उन्होंने काम नहीं किया, सिर्फ यात्रा किया। कोस टापू, रोंद टापू, बतारा, फिर पानी के जहाज में कुप्रस, सीरिया, यहाँ पर वो गया ही नहीं। फोनिसिया सब पार करके कहाँ पर पहुंच गया? तीरों में पहुंच गया, है ना? सूर में पहुंच गया। उसके बाद कहाँ पर आया? बितलोमाई आया। उसके बाद कैसरिया आया। कैसरिया से कहाँ पर पहुंच गया? यरूशलेम में पहुंच गया, है ना? कैसरिया में किससे मिला था? फिलिप्पुस से मिला था। फिलिप्पुस वो 7 लोगों में से एक था जो सुसमाचार प्रचारक है। 4 पुत्रियां क्या है? प्रॉफेटेस, भविष्यवाणी बताने वाली। हालेलुया। यरूशलेम में आके बाई लोग से मिला और बाई क्या हुआ? सब खुश हुआ। लेकिन यरूशलेम में पहुंचते उनको दोबारा क्या हो गया? परेशानियां आना शुरू हो गया। हालेलुया, है ना? पढ़िए 27 वचन में, 27 में लिखा है, जब वे 7 दिन पूरे होने पर थे तो आसिया के यहूदियों ने पौलुस को मंदिर में देखकर सब लोगों को उकसाया और यो चिल्लाकर उसको पकड़ लिया। है ना? क्या किया? कुछ दिन होने के बाद जो आसिया से जो यहूदी लोग आए थे उसके विरोध खड़े हो गए, उसको पकड़ा और क्या किया? मारा भी है ना? पढ़िए 30 वचन में क्या हुआ? 30 में, सारे नगर में कोलाहल मच गया और लोग दौड़कर इकट्ठे हुए और पौलुस को पकड़कर मंदिर के बाहर घसीट लाए और तुरंत द्वार बंद किए गए। जब वे उसे मार डालना चाहते थे तो पलटन के सरदार को संदेश पहुंचा कि सारे यरूशलेम में
रखा है ना, क्या हो गया, मतलब उसके ऊपर गलत चीज उनके बारे में बता रहे क्या है, ये अपने मंदिर को क्या कर रहा, अशुद्ध कर रहा, बाहर के अन्य जाति लोगों को कहां पर लेके आया, अपने मंदिर में लेके आ रहा और अशुद्ध हो गया अपना मंदिर, क्योंकि यहूदी लोग यरूशलेम मंदिर में किसको प्रवेश नहीं करने देते, बाहर के लोगों को। लेकिन पौलुस का सेवा है कि अन्य जाति लोगों को कहां पर लेके आना है, परमेश्वर के पास लेके आना है ना। इसलिए उसके ऊपर क्या करे, गलत इल्जाम लगा के उसको पकड़ के मार रहे, है ना, उसको जान से मार डालना चाहते थे। अभी पलटन का सरदार कान तक ये मैसेज क्या हुआ, पहुंच गया, है ना। आइए पढ़िए 32 वचन में 32। तब वो तुरंत सिपाहियों और सूबेदारों को लेकर उनके पास नीचे दौड़ आया और उन्होंने पलटन के सरदार को और सिपाहियों को देखकर पौलुस को मारने पीटने से हाथ उठाया, है ना। तो अभी तक जब तक सरदार नहीं आए, या तो पलटन का सरदार नहीं आए, तब तक ये सब मिलके किसको मार रहे थे, पौलुस को इतना मार रहे थे। देखिए अभी समय कैसे बदल गया। देखिए कुछ वर्ष पहले तक, मतलब कम से कम ये जो यात्रा उन्होंने किया उसके पहले तक, जब इन्होंने मसीह को नहीं माना था, तब इसने बहुत लोगों को पकड़ के क्या किया, मारा पीटा और जान से भी क्या किया, मार डाला। लोग इसको देख के डर के मारे क्या कर रहे हैं, भाग रहे। लेकिन अभी देखिए पौलुस जब वापस आया, लोग वापस आ रहे, यहूदी लोग कहां से, आसिया से आ रहे हैं और लोगों को उकसा रहे, उसको पकड़ के जहां पर इसको देख के डरते थे उसी जगह में इसको देख क्या कर रहे, मार रहे। देखिए कितना समय कैसे बदल गया। और इसको बचाने के लिए कौन आया, पलटन का सरदार आके, जब तक वो नहीं आए तब तक ये लोग क्या कर रहे हैं, मार रहे उसको, सोचे इसको जान से मार डाले। जब सरदार आए तब ये लोग ने हाथ उठाए। तो यरूशलेम में कम से कम इसका उम्र अभी कितना हुआ, कम से कम 60 के आसपास, 50 से 60 के बीच में हो गया। इतना उम्र में जो व्यक्ति इधर उधर घूमते फिरते सब कुछ परमेश्वर का सेवा करके आ गया, इसको अभी क्या कर रहे हैं, जान से मार डालने की कोशिश कर, लोग मिलके उसको मार। सोचिए कितना अद्भुत सेवा किया होगा। हम लोग उतना क्या हुआ, परमेश्वर का अभी इतना कष्ट और परेशानी नहीं उठाए, है ना। थोड़ा सा कुछ परेशानी हो गया, कोई हमको कुछ बोल जाता, हमारा दिल दुखी हो जाता, परमेश्वर का समझ में क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर कुछ ना कुछ करो। लेकिन ये पौलुस देखिए इतना उसको मारा, और ऊपर से देखिए इतना मारने के बाद ये जो सरदार ने क्या किया, देखिए 33 वचन में 33 में लिखा है, अब पलटन के सरदार ने पास आकर उसे पकड़ लिया और 2 जंजीरों से बांधने की आज्ञा देकर, है ना, किससे बांधने की आज्ञा दी, मतलब लोहे का चेन से उसको बांधा। ये कोई मतलब बॉडी बिल्डर नहीं है तो उसको वापस मार दे, पहले से इसको सबने मिलके मार दिया। अभी सरदार ने आके क्या किया, वो भी लोग क्या चेन से उसे क्या कर रहा, बांध रहा। एक परमेश्वर का सेवा का हाल है ना। लेकिन पौलुस ये सबके लिए क्या था, तैयार था, क्योंकि पवित्र आत्मा उनको बता के आया था कि रास्ता भर में तुम यरूशलेम में जाओ, तुम्हारे लिए क्या है, परेशानी होगा। अगबू बोल के एक भविष्यवक्ता भी, पिछले वचन में आप पढ़ेंगे तो पीछे एक भविष्यवक्ता भी आके बोल रहा था, तुमको क्या करेंगे, पौलुस को परेशान करेंगे। ये पौलुस इस सब के लिए क्या था, तैयार था, है ना। आजकल में हमारे देश में आप देखेंगे बहुत जो परमेश्वर का दास लोग रास्ता में जाके ट्रैक्स देते हैं, उसको क्या कर रहे हैं, मार रहे, है ना। अभी भी देखा था किसी दास को क्या कर रहे, थप्पड़ मार, वो खुशी से दूसरा गाल भी दिखा। हो सकता संसार में उनको देखने में हमको हंसी आता है, लोगों को हंसी आएगा, देखो मार का रहे हैं, लेकिन इनके लिए परमेश्वर कहाँ पर रखा है, स्वर्ग में बहुत आशीष रखा है। जो विरोधी लोग आपके मार रहे हैं उनके लिए परमेश्वर क्या रखा है, नरक रखा है, नरक में जाए, है ना। हालेलुया। क्योंकि जो सेवा कर रहे हैं, किसके लिए सेवा कर रहे हैं, सच्चाई परमेश्वर मसीह यीशु के लिए क्या करें, जो उद्धारकर्ता के लिए सेवा कर रहे हैं। पौलुस का हाल भी ये था, पूरा घूमते फिरते आके थोड़े दिन में क्या कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, पीट, आखिरी में क्या कर दिया, बांध दिया, है ना। इसको बोलते हैं अरेस्ट इन जेरूसलेम, जेरूसलेम में अरेस्ट हो गया पौल का। अभी तक पौलुस ने क्या किया, अच्छा दिल से, सच्चाई दिल से परमेश्वर क्या किया, सेवा की, है ना। हमारे जीवन में ऐसे होगा, आजकल बहुत होना शुरू कर दे, लोग मतलब मनमर्जी मार, उनको परमेश्वर का जो दास को देखे थोड़ा भी इज्जत नहीं,
उनको ऐसे लग रहा कि इनको कैसे भी क्या करेंगे। जो हमको मार रहा है वो हमको जानता भी नहीं है, हम क्या कर रहे हैं ये भी नहीं जानता है, वो भी क्या कर रहा है उनको भी नहीं जानता। लेकिन लोग क्या करते हैं, कुछ लोग हैं उनको उकसाते हैं, इसलिए वो आके क्या करते हैं, हमको मारते पीटते हैं। हालेलुया। परेशानी होगा, लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है कुछ भी परेशानी। देखिए पुराने नियम में हम जानते हैं ज़रुब्बाबेल बोल के एक परमेश्वर का अभिषेक दास है, मेदे पर्शिया साम्राज्य से दोबारा यरूशलेम में वापस आया था। इसलिए जो बाबिलोन बंदीगृह में जाके मेदे पर्शिया साम्राज्य से जब वापस आया था मंदिर बनाने के लिए, उसमें एक लीडर था, इसका नाम क्या है, ज़रुब्बाबेल। जब वो मंदिर बनाने के लिए कोशिश कर रहा था, बहुत रुकावट आया, उसको रोक दिया, मंदिर बनाने नहीं दिया। लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है, देखिए सगरिया 4 अध्याय परमेश्वर कहता है 6 वचन में, सगरिया चैप्टर 4 वर्स 6 में लिखा हुआ है, जब सगरिया ने दर्शन देखा था और सददूत कहता है 6 वचन में, तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, ज़रुब्बाबेल के लिए यहोवा का ये वचन है, ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। है ना, किससे नहीं होगा, ना तो बल से ना तो शक्ति से। हम हमारा बल और शक्ति से क्या नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर नीचे कहता है ज़रुब्बाबेल का हाथ ही मंदिर बनाने की शुरू किया था, और उसी का हाथ इस मंदिर को क्या करेगा, बना के खत्म करेगा। हालेलुया। ये शक्ति और सामर्थ से नहीं होगा, बल्कि परमेश्वर का आत्मा के द्वारा ही होगा। हालेलुया, है ना। देखिए 7वें वचन में लिखा है, ये बड़े पहाड़ तू क्या है, ज़रुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा। किसको बोलता है, बड़े पर्वत ज़रुब्बाबेल के सामने क्या है, तू क्या है, तो उसके सामने क्या हो जाएगा, मैदान हो जाएगा। मतलब क्या है, सोचिए एक छोटा सा पत्थर लेके बड़ा सा पर्वत को मार रहे, 10 बार मार रहे हैं, पर्वत को क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन उतना ताकत वाला पर्वत, जैसा जो परेशानी कष्ट आता है, उतना पर्वत की तरह जो कष्ट और मुसीबत आता, रुकावट आता है, परमेश्वर कहता है ज़रुब्बाबेल ये बड़ा पर्वत तुम्हारे सामने क्या हो जाएगा, मैदान हो जाएगा। मतलब पर्वत टूट के मैदान हो जाएगा। हालेलुया। वो मंदिर बाद में ज़रुब्बाबेल ने बना के खत्म किया। हालेलुया। वैसे हमारे जीवन में भी पौलुस ने की कितना सेवा करने, लास्ट में उसको कुछ नहीं कर पाया यरूशलेम में। वो कहां पर उसको लेके गया, रोमावरी तक लेके गया। जिंदगी भर परमेश्वर ने पौलुस के द्वारा क्या करते गया, सेवा करते गए। परमेश्वर ने पौलुस को छूना, आखिर तक क्या नहीं किया, उनको त्याग नहीं दिया। हालेलुया। जहां पर भी हो गया था परमेश्वर उनके साथ रहा, अद्भुत रीति से उन्होंने क्या किया, सेवा किया, और बहुत लोग उद्धार पाए। हमारे जीवन में हो सकता है हम परमेश्वर का जो कलीसिया बनाते हैं, आत्मिक कलीसिया, उसमें हम ही एक अंग है। हम जाके सुसमाचार सुनाते, कुछ ना कुछ करते, प्रार्थना करते, लोग क्या करेंगे, वो विरोध करते हुए आएंगे, हमको पकड़ के मारने की कोशिश करेंगे, लोगों को उकसाएंगे हमारे विरोध। लेकिन विश्वास करिए, हम दोबारा वापस हमारा शक्ति और ताकत से क्या नहीं कर सकते, लड़ाई नहीं कर सकते। परमेश्वर का वचन ये कहता है, ना तो शक्ति से ना तो बल से, बल्कि ये परमेश्वर का आत्मा के द्वारा होगा। हालेलुया। अब चिंता मत कीजिए, आपको कोई भी कुछ हानि पहुंचा रहे, चिंता मत कीजिए, कष्ट होगा, लेकिन विश्वास कीजिए आपके अंदर जो परमेश्वर का आत्मा उसको क्या कर रहा, देख रहा। हालेलुया। वो जानता है कि उनके लिए क्या करना, उनको क्या करना, सब कुछ परमेश्वर क्या करता है, जानता। आपके विरोध 2-3 लोग खड़े होकर कुछ बोल रहे हैं, उनके साथ क्या करना है बोल के आप अपनी सामर्थ्य को, ताकत को प्रकट मत कीजिए, बल्कि आपके अंदर जो परमेश्वर का आत्मा है उनको अनुमति दीजिए, वो क्या करना बोल के सही तरीके से क्या करेगा, है ना। हम नया सुसमाचार नहीं सुना रहे, पिछले 2000 वर्ष से लेकर बहुत परमेश्वर का दास वचन सुनाते सुनाते बहुत लोगों का मृत्यु भी हो चुका है, लेकिन अभी तक मसीह का नाम को फैलाने से कोई भी क्या नहीं कर पाया और रोक नहीं पाए, कोई नहीं समझ रहे। इतना ताकत वाला परमेश्वर का नाम को विरोध खड़े होंगे तो अब ये लोग सोच रहे हैं इसको क्या करेंगे, हम दबा देंगे। नहीं, मसीह का नाम को कोई भी क्या नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते, बंद नहीं कर सकते, क्योंकि ये परमेश्वर का एक ही लौता पुत्र है, इसका नाम मसीह से, उनका नाम सबसे ऊंचा नाम है। हालेलुया। उनके नाम के सामने हम क्या करेंगे, हम सेवा कर रहे हैं। हालेलुया। उनके नाम के लिए हम क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर क्या करेगा, कोई भी रुकावट आएगा, परमेश्वर हमारे लिए क्या करेगा, अपनी आत्मा में उंडेल के रखा है, क्या करना बोल वो हमको समझाएगा। हम आंखें बंद करके प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर, ये सुबह का समय में आपकी सन्निधि में आने के लिए आपने मदद किया, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर, ये तीसरा आपने हमने मनन कर दिया, और जो कोई सुनता है
परमेश्वर उनको अनुग्रह कीजिए और समझने के लिए और वचन पढ़ने के लिए मदद कीजिए। सभी आदर मान महिमा सिर्फ आपको ही देते हैं। इस सब मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।